आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन्यामीन वाइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। हालात व वाक़यात हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह। एक शख्स आप रहमतुल्लाह की खिदमत में इस हालत में हाजिर हुआ, अपने सर पर पट्टी बांधी हुई थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उससे उसका सबब दरियाफ्त फरमाया तो उसने कहा कि मेरे सर में दर्द है। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुम्हारी उम्र कितनी है? जवाब दिया कि मेरी उम्र 30 बरस है। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, इस 30 बरस के अरसे में तुम पहले कभी बीमार हुए हो? उसने कहा, कभी नहीं हुआ। और उस दौरान तुमने एक दिन भी उसकी अता की हुई तंदुरुस्ती का शुक्र अदा करने के लिए अपने सर पर पट्टी नहीं बांधी, लेकिन सिर्फ एक दिन बीमारी में तुमने अपने परवरदिगार के सामने शिकायत की पट्टी बांध ली है। एक मर्तबा हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ने एक शख्स को चंद दरहम दिए ताकि वो आपके लिए एक कंबल खरीद कर लाए। उस शख्स ने आप रहमतुल्लाह से पूछा कि कंबल का रंग स्याह हो या सफेद। ये सुनते ही हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे दरहम मुझे वापस कर दो। उसने दरहम वापस कर दिए। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी खादमा से फरमाया, इनको ले जाकर दरिया में फेंक दो। अभी कंबल खरीदा भी नहीं, पहले ही स्याह और सफेद का झगड़ा शुरू हो गया है और खरीद कर लेने के बाद ना जाने क्या मसला पैदा होगा। एक दफा हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक़्त की साहिब फजल व कमाल खातून थीं। उस दौर के बहुत से मशाइख व अज़ाम और औलिया कराम ने भी आपकी खिदमत में हाजिरी का शरफ हासिल किया करते थे। हजरत अब्दुल वाहिद आमरी बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा बीमार हो गईं और हजरत सुफियान रहमतुल्लाह अलैह के हमरा आपकी आयादत की गर्द से हाजिर हुआ। आप रहमतुल्लाह की खिदमत में बैठकर कुछ ऐसा रोब हम पर तारी हुआ कि कुछ बात करने की हिम्मत ना हुई। हत्ता कि हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने खुद ही सकूत तोड़ते हुए फरमाया, कोई बात कीजिए। उस पर हम दोनों ने कहा कि अल्लाह ताला आपको मर्ज से रफा फरमाए। हमारी बात सुनकर आपने फरमाया, मर्ज तो अल्लाह ताला ही का अता करदा और जो चीज उसने अता की हो मैं उसका कैसे गिला कर सकती हूँ, इसलिए कि ये किसी भी दोस्त के लिए मुनासिब नहीं है दोस्त की रजा की मुखालफत करे। फिर हजरत सुफियान रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि आपको किसी चीज की खाने की कोई ख्वाहिश है? अरशाद फरमाया, तुम साहिब मरफत होकर ऐसी बात करते हो। बसरा में खजूरों की फरावानी होने के बावजूद 12 बरसों से कुछ खाने की ख्वाहिश है, मगर मैंने सिर्फ इसलिए नहीं खाई कि इंसान को अपनी मंशा के मुताबिक कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की रजा के बगैर कोई काम करना कुफर के मुतरादिफ है। उसके बाद हजरत सुफियान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरे हक में दुआ फरमाएं। अरशाद फरमाया, अगर तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत ना होती तो मुजस्सम खैर होते। हजरत सुफियान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, यह आपने क्या फरमाया है? अरशाद फरमाया, जो सच था मैंने कह दिया, इसलिए कि अगर ऐसा ना होता तो तुम कम अकली की बातें ना करते, क्योंकि जब तुम ये बात जानते हो कि दुनिया फानी है और इस फानी दुनिया की हर चीज फानी है, तो फिर इसके बावजूद तुमने ये पूछा कि तुम्हारा दिल किस चीज की ख्वाहिश करता है। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह की बात सुनकर हजरत सुफियान रहमतुल्लाह बड़े मुतासर हुए और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह, मैं तेरी रजा का तालिबगार हूँ। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, तुम्हें अल्लाह ताला की रजा की जस्तजू करते हुए निदामत नहीं होती जबकि तुम खुद उसकी रजा के तालिबगार नहीं हो। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ने खुद को अल्लाह ताला की इबादत में इस कदर मशगूल कर रखा था, कभी दुनिया का ख्याल भी दिल में न लाती। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी शादी नहीं की। एक मर्तबा कुछ लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए और आपसे कहने लगे कि आप इस कदर आबदा व जाहिदा हैं कि हमा वक़्त इबादत इलाही में मशगूल रहती हैं और दीन का हक पैगाम आम करती हैं, लेकिन आप हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत निकाह करने की सुन्नत पर अमल क्यों नहीं करती? आप रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, उसकी वजह ये है कि मुझे 3 बातों का अंदेशा है। अगर तुम मुझे उन खतरात से खलासी की नवीद सुना दो तो मैं आज ही निकाह कर लूंगी। पहला खौफ, मुझे इस बात का फिक्र है कि मरते वक्त अपना ईमान सलामत लेकर जाऊंगी,
या नहीं। दूसरी फिक्र में मुब्तला हूँ कि मेरा अनामा अमाल मेरे दाहिने हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में। तीसरी फिक्र मुझे ये है कि क़यामत के रोज दाएं तरफ वाले गिरोह को जन्नत में दाखिल किया जाएगा जबकि बाएं तरफ वाले गिरोह को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। तुम लोग मुझे बताओ कि मेरा शुमाल किस गिरोह में है। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की ये बातें सुनकर वो लोग लाजवाब हो गए और कहने लगे, ये सब कुछ तो हम नहीं जानते, इन बातों के बारे में तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, किसका खात्मा बल खैर होगा और किसका नहीं। इस पर हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, अगर ये बात है तो फिर तुम खुद ही बताओ, जो औरत इस कदर फिक्र और गम में मुब्तला हो वो कैसे खामंद की ख्वाहिश पूरी कर सकती है। नाजरीन, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें और अगर आपने मेरा चैनल बिनियामीन वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।